अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुनफरिद दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आफ्ताब। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अली साहब, जो कि अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल में काला मोतिया डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मेरे से इंटरव्यू के लिए आप आए, और मैं जो आपका चैनल है उसके तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। सर हमें ये बताइएगा कि काला मोतिया क्या है और ये क्यों हो जाता है? जी, काला मोतिया जो है वो बुनियादी तौर पे जो आँख की नर्व है, ऑप्टिक नर्व, इसकी बीमारी है। और क्योंकि इंटरनेट पे आप बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है, और हम पढ़ते भी रहते हैं, या पेशेंट्स जो हैं काले मोती को पढ़ते रहते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको पढ़ के वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पे मेंशन होता है कि आँख का प्रेशर है वो काला मोतिया है, बढ़ जाना, या कि कहीं नर्व का मेंशन होता है कि ऑप्टिक नर्व की बीमारी है। तो क्योंकि इन्फॉर्मेशन काफ़ी वास्ट होती है, और सही तरीके से उसको पहुंचाना वो हमारा फ़र्ज़ है। बुनियादी तौर पे आँख का प्रेशर बढ़ना जो है उसको काला मोतिया नहीं कहते। आँख की जो नर्व है, ऑप्टिक नर्व, इसकी जो सेल्स का लॉस होता है इस बीमारी में, आसान लफ्ज़ों में हम इस तरह बता सकते हैं कि हमारे जितने भी जो हवासे ख़म्सा हैं, जिस तरह हमारी टच करने की हिस्स है, या हमारे सूंघने की हिस्स है, या टेस्ट करने की हिस्स है, देखने की है, तो इनके जो सेंटर्स ब्रेन में होते हैं, ठीक है। हम टच करते हैं वो तो हमारा हाथ या जिल्द का कोई हिस्सा करता है, लेकिन जब तक ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जो टच का सेंटर है उस तक नहीं पहुंचेगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने क्या टच किया है। इसी तरह जब हम टेस्ट करते हैं कोई खट्टी चीज़, मीठी चीज़, तो वो हमारी ज़ुबान टेस्ट करती है, लेकिन जब तक ये इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में टेस्ट का जो सेंटर है उस तक नहीं पहुंचेगी तो उस वक्त तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमने किस तरह की चीज़ टेस्ट की है, उसका जायका कैसा है। सेम इसी तरह ये ऑप्टिक नर्व के बारे में भी यही इन्फॉर्मेशन अप्लाई होती है कि हम जो देखते हैं उसका अक्स हमारी आँख के पर्दे पे बनता है, लेकिन ये अक्स जो तस्वीर आँख में बनती है, जब तक ये इन्फॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व के ज़रिए जो दिमाग में नज़र का एरिया है वहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमने क्या देखा है, या तस्वीर में किस चीज़ की बनी है हमारी आँख पे। तो ये जो नर्व है, ऑप्टिक नर्व, इसके अंदर 1.2 मिलियन सेल्स होते हैं एक नर्व में। दोनों आँखों की 2 नर्व्स अलग-अलग हैं, तो हर नर्व में 1.2 मिलियन सेल्स ऑन एवरेज होते हैं। और अगर ये सेल्स किसी वजह से तेज़ी से ड्रॉप आउट इनका शुरू हो जाए, कम होने शुरू हो जाएँ, तो उससे हमारी जो तस्वीर है जो दिमाग तक पहुँचेगी वो अधूरी पहुँचेगी, या पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी। हो सकता है उसमें कुछ ब्राइटनेस कम हो जाए, या तस्वीर के कुछ एरियाज़ डार्क हो जाएँ, कुछ जो हैं वो ठीक हों। तो इस तरह अधूरी इन्फॉर्मेशन ये ब्रेन में पहुँचती है, और जैसे-जैसे बीमारी बढ़ेगी तो ये तस्वीर उसी तरह सिकुड़ती जाएगी, उसकी जो है वो क्वालिटी वो कम होती जाएगी, और एंड स्टेज में बिल्कुल नज़र जा भी सकती है इसमें। हाँ, यानी कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है। ज़ाहिर है जब तक मरीज़, क्योंकि ये सिम्पटम लेस होती है आमतौर पे, कोई आम तौर पे जिन लोगों को ग्लोकोमा होता है, स्पेशली प्राइमरी ओपन एंगल जो सबसे कॉमन किस्म का ग्लोकोमा है हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में, तो जब तक मरीज़ को पता चलता है तब तक ये बीमारी काफ़ी एडवांस स्टेज तक चली जाती है, और या तो एक आँख की नज़र बिल्कुल ही जा चुकी होती है और दूसरी की 60-70% चली जाती है, फिर मरीज़ को पता चलता है, और कभी-कभी तो इससे भी एडवांस स्टेज। कोई निशानी होती है कि जिससे पता चले कि मुझे ग्लूकोमा आ रहा है या कोई इस तरह का कोई मसला हो रहा है मुझे? जैसे मैंने पहले बताया कि जो सबसे कॉमन टाइप है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, उसकी कोई वाज़ेह अलामत नहीं होती। अगर कोई इस तरह के प्रोफेशन से कोई बंदा मुंसलिक है जिसमें बहुत फाइन डिटेल्स चाहिए होती हैं, जैसे आर्टिस्ट हैं वो कलर्स कर रहे होते हैं, हो सकता है उस तरह के फाइन
इंफॉर्मेशन जिन लोगों को अपनी विजन की चाहिए होती है वो शायद इसको पिक कर लें, लेकिन आम तौर पे ये जो इनिशियल या मॉडरेट स्टेज पे डिज़ीज़ होती है, इसका डैमेज नहीं पता चलता। ये बताइएगा कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर हमें बताए कि आपको तो काला मोतिया है, तो उससे पहले क्या एहतियाती तदाबीर हैं और उसके बाद क्या एहतियाती तदाबीर हैं कि अगर हमें हो जाता है तो हमें क्या करना है? अगर तो ग्लोकोमा है या ग्लोकोमा का शक पड़ा है, 2 तरह के मरीज़ होते हैं ना, एक होता है जिनको कन्फर्म डॉक्टर कर देता है कि आपको हो गया है काला मोतिया। एक दूसरे किस्म के होते हैं जिनको डॉक्टर कहता है कि आपको कन्फर्म ग्लोकोमा नहीं है, लेकिन मुझे शक है कि आपको ग्लोकोमा सस्पेक्ट जिनको कहते हैं। हो सकता है आपको ग्लोकोमा हो या ना हो, तो इस सूरत में फिर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना हो पड़ता है, ठीक है। और ग्लोकोमा सस्पेक्ट वाले पेशेंट्स को बाज़ औक़ात 3-4 विज़िट्स या इससे ज़्यादा विज़िट्स भी करने पड़ सकते हैं इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि वेदर उनको ग्लोकोमा है या नहीं है। जहाँ तक तो आपने ये पूछा है कि क्या एहतियाती तदाबीर हैं, डिपेंड करता है किस किस्म का काला मोतिया है। जैसे प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, जो कि ग्लोकोमा की एक और टाइप है, जो एशियंस में कॉमन है, चाइनीज़ और जो इस तरह हमारे बाकी कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर में, चाइना में, ताइवान में, इसमें ये प्राइमरी एंगल क्लोजर काफ़ी कॉमन है और पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। इसमें प्रोफिलैक्टिक लेज़र बाज़ औक़ात एडवाइस किया जाता है। प्रोफिलैक्टिक पेरिफेरल आइरिडोटमी एक प्रोसीजर है, वो कर दिया जाता है जिससे कि काले मोतिये की प्रोग्रेशन का रिस्क कुछ कम हो जाता है या अटैक में जाने का रिस्क कम होता है। लेकिन ये लेज़र हर मरीज़ में नहीं किया जाता काले मोती की, ये ख़ास किस्म है काले मोती की जिसमें प्रोफिलैक्टिक लेज़र किया जाता है। वैसे रूटीन में कोई एहतियात नहीं है। रूटीन में एहतियात, सबसे बेस्ट एहतियात यही है कि आप मुहतात रहें इस बीमारी से। और हर साल मार्च में वर्ल्ड ग्लोकोमा वीक मनाया जाता है, मार्च के 2nd वीक में। उसका बेसिक जो थीम है या मैसेज है वो यही होता है कि क्योंकि ये साइलेंट किलर ऑफ साइट है ये बीमारी, तो इसका बचने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप मुहतात रहें। और 40 साल से ऊपर जिन लोगों की एज हो चुकी है, 40 इयर्स या उससे ऊपर, उनको ज़्यादा मुहतात होना चाहिए क्योंकि 40 साल के बाद रिस्क बढ़ जाता है और फिर हर बढ़ते साल के साथ ये रिस्क बढ़ता है। 40 साल के मुकाबले में 50 वाले को ज़्यादा रिस्क है, 50 के मुकाबले में 70 साल वाले का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एनुअल एक मुआयना हो जाए आँख का, वो बेस्ट है। उसमें आपकी आइज़ का प्रेशर चेक हो जाए, आपकी नर्व्स की कंडीशन चेक हो जाए और जो भी इसके मुतालिक मुआयने की ज़रूरत है जो डॉक्टर महसूस करता है वो हो जाए या टेस्ट्स हो जाएँ, तो फिर आपको वो बता देगा। क्योंकि अगर तो आप इस चीज़ पे रहें कि अलामत आएगी और फिर मैं अब इलाज करूँगा, तो अलामात आने तक ये डिज़ीज़ अर्ली से लेके मॉडरेट स्टेज गुज़र चुकी होती है। फिर ये मॉडरेट या सीवियर स्टेज में ही अलामात अक्सर आती हैं और उस वक्त इलाज तो फिर भी किया जाता है दवाई से या लेज़र से या ऑपरेशन से, लेकिन वो इलाज सिर्फ आपकी नज़र को, बची हुई नज़र को मज़ीद ख़राब होने से बचा सकता है। जो नज़र जा चुकी है वो वापस नहीं आएगी। तो इसलिए टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपका कब ये पिक होती है बीमारी और इलाज कब शुरू होता है, इसमें बहुत मैटर करता है ये। जब ग्लूकोमा काला मोतिया डायग्नोज हो जाता है उसके बाद इसके इलाज क्या है? कोई लेज़र करते हैं या इसका ऑपरेशन करते हैं, क्या करते हैं? काले मोती के इलाज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आँख का प्रेशर, क्योंकि आम तौर पे जो काले मोती की सबसे बड़ी वजह होती है वो आँख का प्रेशर बढ़ जाना है, अंदरूनी दबाव। और ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है। उसके लिए हमारे पास दवाइयाँ होती हैं, अद्वियात के ज़रिए प्रेशर कम किया जा सकता है या लेज़र ट्रीटमेंट भी होता है वो किया जा सकता है या फिर ऑपरेशन होता है। कौन से मरीज़ में किस तरीके से ट्रीट करना है वो डिपेंड करता है मुआयने के ऊपर, जो हम उसकी फाइंडिंग्स नोट करते हैं उसके मुताबिक। आम तौर पे वैसे दवाइयों से इलाज स्टार्ट किया जाता है
अगर उससे जो मतलूबा टारगेट है प्रेशर का वो अचीव हो जाए तो फिर दवाइयों पे ही मरीज़ को फर्दर कंटिन्यू किया जाता है उसके इलाज को। लेकिन अगर मरीज़ का प्रेशर जो है वो दवाई पे कंट्रोल नहीं हो रहा, या मरीज़ को कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं दवाइयों से, या अफोर्डेबिलिटी का इशू है, मरीज़ दवाई खरीद नहीं सकता सारी उम्र के लिए, और कोई ऐसा इशू है, एलर्जी ऐसी डेवलप हो रही है दवाई की वजह से, स्किन ख़राब हो रही है, तो ऐसे केसेस में फिर लेज़र या फिर ऑपरेशन की तरफ भी जा सकते हैं हम। और फिर वो लेज़र कौन सा करना है वो डिपेंड करता है काले मोती की कौन सी टाइप है। सर्जरी सबसे ज़्यादा ट्रेबिकुलेक्टमी सर्जरी है जो की जाती है काले मोतिये में। अलबत्ता इसके अलावा कुछ जदीद सर्जरीज़ भी आ रही हैं, जैसे माइक्रो इन्वेसिव ग्लोकोमा सर्जरी, मिग्स का नाम आप पढ़ते होंगे इंटरनेट पे, वो है। और इसके अलावा लेज़र के ज़रिए भी सर्जरी की जाती है, शंट्स भी होते हैं। लेकिन कौन सा सर्जरी किस मरीज़ में करनी है वो टोटली डिपेंड करता है मुआयने की फाइंडिंग्स पे, कि आपके किस किस्म का काला मोतिया है, किस स्टेज पे है, उसके मुताबिक डॉक्टर एडवाइस। ये तमाम तर सर्जरीज लेज़र जितने भी होते हैं ये प्रेशर को रोकने के लिए होते हैं। अमूमन जैसे मैंने कहा कि सबसे कॉमन जो वजह है काले मोतिये की वो प्रेशर का बढ़ना है। इसलिए ये सारे जितने भी प्रोसीजर्स हैं ये प्रेशर को कम करते हैं। काला मोतिया की और भी कुछ वजूहत हो सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर का बहुत कम हो जाना, या जिन मरीज़ों को अमराज़ कल्ब के जो मरीज़ हैं उनमें काले मोतिये का रिस्क हो सकता है, या फिर स्टीरॉइड्स जिन लोगों ने बहुत अरसा ज़्यादा इस्तेमाल किया हो उनमें काला मोतिया हो सकता है। तो प्रेशर को तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से अगर काला मोतिया हो रहा है तो उसमें हम मरीज़ को टीच कर देते हैं कि अपना ब्लड प्रेशर को जो है वो एक ऑप्टिमम लेवल पे रखें, बहुत लो ना होने दें। अब ब्लड प्रेशर बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए, शुगर कंट्रोल रखें। बाकी जो भी इलाज, ऐसी चीज़ें जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं उनको करना चाहिए। बगैर डॉक्टर के मशवरे के स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौन सा ऐसा देसी टोटका है या कोई ऐसी जड़ी बूटी है जो इसके लिए ज़्यादा मुफीद है? मैं इस बारे में कमेंट ना करूं तो बेहतर है, क्योंकि देखिए हमारा जो मेडिकल फील्ड है वो कहता है एविडेंस बेस्ड नॉलेज पे बेस करता है। किसी चीज़ का कोई भी दवाई जिसको हम रेकमेंड करते हैं उसके पीछे रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स होते हैं, और वो ट्रायल्स मल्टी सेंटर्ड होते हैं और ब्लाइंड ट्रायल्स होते हैं, यानी कि डॉक्टर वैसे नज़र की बेहतरी के लिए लोग गाजरें वगैरह भी खाते रहते जी, हैं, इस तरह बिल्कुल, की चीज़। बिल्कुल। देखें, जो भी हेल्दी डाइट है वो लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप मौसमी फलों का इस्तेमाल करें, गाजरों का इस्तेमाल करें जब गाजरें अवेलेबल होती हैं। ताज़ा मौसमी फल वो बेस्ट हैं किसी भी बीमारी के लिए, और ज़ाहिर है ये सेम रूल अप्लाई करता है आइज़ के लिए भी, आइज़ की बीमारी के लिए भी। बैलेंस डाइट का इस्तेमाल और मौसमी फलों का, सब्जियों का, गोश्त, ये सब चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी। लेकिन ऑफ कोर्स प्रायोरिटी इसमें साथ-साथ जो आपका इलाज डॉक्टर बताता है दवाइयों का या लेज़र का, वो ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें कीमती टाइम अपना दिया हमें। जी, बहुत शुक्रिया आपका और सब व्यूअर्स का इस जो आपने मेरी बात सुनी, और मैं चाहता हूँ कि आप जो मैसेज इस इंटरव्यू से लें उसको आगे फैलाएँ भी, ताकि इस बीमारी की वजह से कोई अपनी नज़र को ज़ाया ना करे। टाइमली आप डॉक्टर के पास। नाज़रीन, ये थे प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अली साहब, जिन्होंने हमें कीमती मालूमात दी काले मोतिये के मुतल्लिक। आपको भी काले मोतिये की कोई बज़ाहिर निशानी आती है, ये रूटीन में आप कम से कम 1 साल में ज़रूर अपनी नज़र का मुआयना कराएँ, और ख़ुसूसन अगर आपकी एज 40 साल से ज़्यादा है। इनकी गुफ्तगू का यही लुब-ए-लबाब था कि अगर आपकी एज 40 साल से ज़्यादा है तो आप ज़रूर डॉक्टर को चेक करवाएँ। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ के लिए मुनफरिद दुनिया यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।